तो NaBH4, जल्दी से बोलिएगा, NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है? मैं बताता हूँ, अल्डिहाइड को, और एक मिनट, अल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, राइट? कीटोन को, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा था कितना डिग्री अल्कोहल में? 2 डिग्री अल्कोहल में। एसिड हाइलाइड को, एसिड हाइलाइड से डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। आइडेंटिटी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शन, पहला SNTH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, और दूसरा क्या था? न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब है कि पहले हम लोग अल्डिहाइड पे पहुंचे और अल्डिहाइड से फिर अल्कोहल पे, फिर NaBH4, ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा। NaBH4 RX में 1 डिग्री RX को रिड्यूस नहीं करता है, करेक्ट, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री को रिड्यूस करता है। और कौन सा पाथ? SN2, और RX से बनता क्या है? RH, RX से RH बन जाता है। यहाँ तक याद रहेगा। फिर क्या बताया था? RNO2, RNO2 लिए थे? नहीं, तो लिखिए, इसको रट जाइएगा, क्यों और कैसे नहीं। यहाँ पे NaBH4 नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करता है, बट नाइट्रो अल्केन को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है। इसको याद कीजिएगा, ये बिल्कुल कंप्लीट आपको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो स्टूडेंट NaBH4 के लिए इतना ही याद रखिए। किसको किसको याद रखिएगा? अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, RX में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड नाइट्रोबेंजीन, करेक्ट। अब लिखिए लिथियम एल्युमिनियम ला, केस ऑफ ला। देखिए, ला कैन रिड्यूस मेनी फंक्शनल ग्रुप, ला कैन रिड्यूस मेनी फंक्शनल ग्रुप। अब एक मिनट सब लोग इधर देखिए, इसका मतलब है कि जिसको NaBH4 रिड्यूस करता है उसको तो ला रिड्यूस करेगा ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसको NaBH4 नहीं करता है उसको भी ला करेगा। मतलब ये मेनी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बिकॉज ला इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड से ही। बोलिए क्या बनेगा? यस, तो ला का मतलब आपके यहाँ पास क्या है? तो ला, अल्डिहाइड में ला डालें या NaBH4 डालें, अलग बात या सेम बात? रिएक्शन होने का तरीका डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं RCH2OH, और यहाँ पे ही अगर NaBH4 ले लेते तब भी हो जाता, बट फास्ट कौन रहता? यह है कीटोन। मैकेनिज्म तो दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ला, एक कन्वर्सन में काम में आएगा हम लोग का। यहाँ भी दोनों कर सकता है, बट किसमें रिएक्शन आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा? ये विगरस रिएक्शन रहेगा, फास्ट रहेगा, ठीक है। लाह लेते हैं, क्या बनेगा? यस, जैसे NaBH4 करेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एसिड, एक मिनट, एसिड हैलाइड में अगर NaBH4 डालते हैं तो पहले अल्डिहाइड बनता है और फिर अल्कोहल। तो जब NaBH4 के केस में अगर रिएक्शन
अल्डिहाइडी का स्टेज पर नहीं रुक पाता है, तो आपको लगता है कि लाह लेंगे तो रुक पाएगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन का तरीका डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? यहाँ से यहाँ तक जाना, इधर कम्बिनेशन ऑफ कितना रिएक्शन? 2 रिएक्शन। पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा कौन सा? एडिशन। ठीक है, यहाँ देखिएगा, और शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही आप कंपेयर करके दिखाइएगा। ठीक है, सब पे मैं एक एग्जांपल लूँगा। ला 1 डिग्री RX, ला लेते हैं, RH बनता है, भाया विस्पात SN2, 2 डिग्री RX, लाह लेंगे, फिर से बनेगा RH, कौन सा पाथ? 3 डिग्री RX लेंगे, लाह, क्या होगा? E2। बजाय अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा SN2 में सबसे फास्ट कौन रहता है? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम। लेकिन अगर वहाँ पे OH माइनस या बेस का अमाउंट बढ़ा दिए तो 3 डिग्री RX किस में जाएगा? ज़्यादा SN2 देगा या ज़्यादा एलिमिनेशन की तरफ जाएगा? दैट्स वाई एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब लाह तीनों ऑल डिग्री ऑफ RX के साथ काम करता है, रिएक्ट करता है, बट 1 डिग्री के साथ सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री के साथ ये रटना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूशन, बट 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। और अगर RX से एलिमिनेशन हो रहा है और पाथ E2 है, मतलब कौन सा रूल? बोलिए, सेट-जफ। कौन सा रूल? सेट-जफ रूल, करेक्ट। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। अब डिफरेंस समझिएगा, NaBH4, 1 डिग्री RX में NaBH4 लेते हैं, रिएक्शन होता है? नो रिएक्शन, राइट? नो रिएक्शन। 2 डिग्री RX, अगर NaBH4 लेते हैं, एक कंपेयर कर रहा हूँ, क्या बनेगा? RH, कौन सा पाथ? SN2। 3 डिग्री RX, अगर NaBH4 लेते हैं तो NaBH4 बहुत ज़्यादा H- सप्लाई नहीं करता है, और बहुत हाई अमाउंट में अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर नहीं रहेगा तो उसको वहाँ पे हम लोग एज ए न्यूक्लियोफाइल ही ट्रीट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या बनेगा? RH। अब कंपेयर कीजिए RX के साथ, ये हम लोग डील कर रहे हैं केस ऑफ RX के साथ कितना डिग्री RX कॉमन रहता है, जो कॉमन रिएक्शन दे रहा है? 2 डिग्री। ला तीनों डिग्री के साथ रिएक्शन करता है, बट 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ सब्स्टिट्यूशन और 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन। NaBH4 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करता है। तो सर इसका एप्लीकेशन, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ देखिए, ये समझ में आ गया? यहाँ देखेंगे सब लोग, NaBH4 डालेंगे। सपोज कीजिए कि मैंने आपको टास्क दिया कि इसको बचा के रखना है, बट इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देना है। इसको बचा के रखना है और इसको रिड्यूस करके क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो एक काम तो कर सकते हैं, NiH2 बेस्ट है। NiH2 इसके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं,
बट इसमें जन आपके पास अब दिमाग में दो आएगा, NiH2 नहीं तो NaBH4 नहीं तो ला, ये आ सकता है रिडक्शन के लिए। तो अगर मान लेते हैं आपको ऑप्शन दिए, आपको कोई एक्सटर्नल ऐसे ही पूछेगा कि ये है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है कीपिंग दिस कांस्टेंट, और आपके पास दो ऑप्शन है, ला या NaBH4, कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा? क्योंकि 1 डिग्री RX के साथ NaBH4 रिएक्ट, बट अल्डिहाइड को रिड्यूस करके किसमें लेके जाएगा? दैट्स वाई करेक्ट आंसर क्या रहेगा? CH2 तो नहीं लगता सर इट इज काइंड ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शन? बट अगर ला लेंगे तो वहाँ देखिए ए क्या बचेगा, या ए भी CH3 बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। तब करेक्ट आंसर क्या रहेगा? CH3 CH2 OH। समझ में आ गया? बट अगर याद नहीं रहेगा तो बनेगा? इसमें होल क्रेडिट गोज टू व्हाट कि कितना आप याद रखते हैं। केस ऑफ RX मतलब इसको एकदम बिल्कुल लिख लेना है शॉर्ट नोट्स में। मैं भी बार बार भूल जाता हूँ, बट मैं लिख लिया था। इसको क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? किसमें क्या बनेगा? हालांकि हीटिंग इफेक्ट भी देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसमें जानबूझ के हीटिंग इफेक्ट दे दिया क्योंकि मुझे पता है कि 3 डिग्री में एलिमिनेशन देगा, तो रिएक्शन को और थोड़ा फास्ट करने के लिए थोड़ा हीटिंग इफेक्ट दे दिए। बट NaBH4 3D-RX के साथ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो इस केस में नज़र क्या आएगा? CH3 और यहाँ पे क्या H, बट इस केस में एलिमिनेशन। और यहाँ पे अब ओरिएंटेशन का क्वेश्चन राइज होगा। हाउ मेनी बीटा कार्बन? बोले 3। लिविंग ग्रुप जहाँ पे है वो है अल्फा कार्बन, तो ये हो गया मेरा लिविंग ग्रुप। और ए अल्फा कार्बन तो बीटा कार्बन। देन हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? 9। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? ओनली 1। देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन। तो सिंपली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका मतलब H माइनस। तो अगर इसके लिए सोचते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका आना, इसका यहाँ पे आना, इसका जाना, यही तो है। दिस इज द पाथ ऑफ E2 राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 करेक्ट है ना? हो गया, समझ में आ गया है? ओके, अब लिखिए केस ऑफ एसिड। इसको हटाएं। केस ऑफ एसिड। इसको लिखना नहीं है, इसको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा आपका नहीं बाकी है, इससे घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सिलेबस अंडर कंट्रोल है। बोलिए 1 डिग्री अल्कोहल का मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाऊंगा, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और न्यू बैच का स्टूडेंट आप इनोलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, तब वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत इजी होता है, बट 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ अभी मार्फोलॉजी याद रखिए। 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन से बनता है, बोलिए कुछ तो पढ़े होंगे स्कूल में, कुछ नहीं, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड।
तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज वेरी इजी प्रोसेस। इतना आसान होता है कि वो अल्डिहाइडिक स्टेज पे नहीं रुकता है, और अगर अल्डिहाइडिक स्टेज पे रोकना है तो उसके लिए खास रिएजेंट यूज करते हैं, और वो बोर्ड में कम से कम हर साल आता है। पीसीसी, पीसीआर नहीं, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, खास है वो। मतलब अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल से 100% अल्डिहाइड बनाना है तो आपको कुछ अलग रिएजेंट यूज करना पड़ता है। अब वो रिएजेंट बहुत पार्टिकुलर और बहुत फेमस है, दैट्स वाई हर साल आता है। लेकिन अगर आप वो खास रिएजेंट को छोड़कर अदर देन लाइक KMnO4 यूज कर रहे हैं, राइट, तो KMnO4 यूज कर रहे हैं तो अल्डिहाइड तो बनेगा, बट अल्डिहाइड बनकर सर्वाइव नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ आए और यहाँ पे रुक नहीं आप रुक नहीं पा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से भी आसान ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का रहा होगा। अगर यहाँ से इस रिएक्शन, इस ऑक्सीडेशन से अगर डिफिकल्ट है रहता, देन वी कैन स्टॉप द रिएक्शन हेयर जस्ट बाई टेकिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ इस स्टेप का ऑक्सीडेशन से भी आसान अगर ए स्टेप का ऑक्सीडेशन है, क्यों है बाद में देखेंगे, ठीक है, बट इस स्टेप से 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से भी आसान है अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। दैट्स वाई अल्डिहाइड का बनना और फिर वहाँ से एसिड का बनना ऑलमोस्ट साथ साथ हो जाता है। दिस इज द वजह कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डिहाइडिक स्टेज, करेक्ट। और अगर यहाँ पे अगर रोकना है तो हम लोग एक खास रिएजेंट यूज करेंगे जो कि यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में। लेकिन बस सर यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं तो मेरा सफ़र कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, एसिड पे, भाया अल्डिहाइड, भाया व्हाट, अल्डिहाइड। इसका मतलब है कि अगर एसिड का रिडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, क्या करना स्टार्ट करेंगे, रिडक्शन, तो पहले कहाँ आएंगे, अल्डिहाइड पे, और फिर वापस कहाँ जाएंगे, अल्कोहल पे। इसका मतलब अगर जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से आ रहे हैं, ऐसे दिखाइए, वन डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले क्या मिलता है, फिर फर्दर क्या मिलता है, एसिड। एसिड्स का रिडक्शन करेंगे तो पहले क्या मिलना चाहिए, अल्डिहाइड, फिर क्या मिलना चाहिए, बट। यहाँ पे बट अब यहाँ पे लगेगा। एसिड का रिडक्शन मैं लिखवाऊंगा, एसिड के बारे में एक कहावत है बहुत फेमस, या तो एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, या तो एसिड का ऑक्सीडेशन, देखते हैं NiH2, मैंने वहाँ पार्टिकुलरली अल्केन में लिखवाया था कि NiH2 एसिड का, एस्टर का, एमाइड का, इन सब का रिडक्शन नहीं करता है, राइट। तो एसिड का रिडक्शन या तो नहीं होगा, और अगर होगा तो एट वेरी विगरस कंडीशन। वेरी विगरस कंडीशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट शुड बी वेरी पावरफुल, और वो काम सिर्फ करता है ला। क्या कौन करता है, मतलब एसिड का या तो रिडक्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो डायरेक्टली अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, तो सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एसिड का रिडक्शन माइल्ड कंडीशन पे होता है या वेरी ड्रास्टिक या विगरस कंडीशन। इसको सेंटेंस बनाएंगे इसको, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं तो इसका विगरस कंडीशन और इसका रिडक्शन, एसिड का रिडक्शन या तो नहीं होगा, नहीं तो होगा तो एट वेरी विगरस कंडीशन। तो विगरस कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा, NaBH4 या ला। तो इस केस में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ला यूज करते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं। ला यूज भी करते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा, और साथ में हीट करेंगे, बट डाइल्यूट ला या कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब ला तो ऑटोमेटिक H- ज़्यादा दे रहा है, फिर भी उसका ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, साथ में क्या करेंगे, तो भाई लाह का आप क्या, आपने लाह लेकर क्या किया, साथ में हीट भी कर रहे हैं, और लाह थोड़ा ले रहे हैं या ज़्यादा अमाउंट में। तो जितना अमाउंट आपने लाह का लिया है उस अमाउंट पे अल्डिहाइड सर्वाइव करेगा। अप्लाई योर कॉमन सेंस। अल्डिहाइड का रिडक्शन तो NaBH4 भी कर देता है, राइट। तो अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर NaBH4 करेगा तो अल्डिहाइड का रिडक्शन ला नहीं करेगा, और अल्डिहाइड का रिडक्शन ला करेगा तो अल्डिहाइड का रिडक्शन कॉन्सेंट्रेट ला और हीट नहीं करेगा। इसका मतलब जो कंडीशन आप प्रोवाइड करने वाले हैं एसिड के लिए, उस कंडीशन पे फर्स्ट स्टेप में मान लेते हैं कि आपको मैं दिखा भी दिया कि अल्डिहाइड बना है, बट क्या वहाँ पे अल्डिहाइड सर्वाइव करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि क्या हुआ कंक्लूजन, कि या तो एसिड का रिडक्शन, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो
डायरेक्टली क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और वो काम कौन करेगा, ला। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। आप लोग लिख लिए, मैं भी लिखवा देता हूँ। लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्डिहाइड इज इम्पॉसिबल। रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्डिहाइड इज इम्पॉसिबल बिकॉज acid required vigorous condition, because acid required vigorous condition under which aldehyde cannot survive, under which aldehyde cannot survive. In other words, aldehyde can be reduced only to 1 degree alcohol. In other words, aldehyde can be reduced, but only to what? Aldehyde पहुँचेंगे या alcohol? Only to alcohol. In other words, reduction of acid to aldehyde is impossible because acid required vigorous condition under which aldehyde cannot survive. In other words, एसिड कैन बी रिड्यूस ओनली टू अल्कोहल। और कितना डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसका ठीक है सर्वाइव नहीं करेगा, पर पहले बनेगा क्या, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन से कितना डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और वो काम कौन करेगा, या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा आज के बाद, अगर होगा तो वो काम कौन करेगा, ला, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ला। इसी को याद रखिए, दूसरा को भूल जाइए। ला और डाइल्यूट या डाइल्यूट एंड कोल्ड या कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट लिख लीजिएगा। एसिड कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग हाई इसको नोट करके लिखिएगा। एसिड कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ला अंडर हीटिंग कंडीशन। एसिड कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ला अंडर हीटिंग कंडीशन। अब 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। जैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पर्सनली मुझे मेरे टीचर नहीं पढ़ाए थे, उसके पीछे का वजह लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। एक मैं गेस करूँगा, जो रिएक्शन वेरी फास्ट है, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करते थे बाय टेकिंग KMnO4 एंड हॉट हीटिंग कंडीशन, तो उसका मैकेनिज्म से मैं बचा। मैं बोला कि बस ऐसे इसको कीजिए, क्योंकि जो रिएक्शन बहुत विगरस कंडीशन पे हो रहा है, वेरी फास्ट है, तो उसका वो स्लो रिएक्शन नहीं है। क्लियर कट मैकेनिज्म आप किसका गेस कर सकते हैं, फास्ट रिएक्शन का या स्लो रिएक्शन का, स्लो रिएक्शन का। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या माइल्ड रिएक्शन है या ड्रास्टिक रिएक्शन है। इसे डायरेक्टली पहली बात तो है कि जस्ट इसको ये बात आज के बाद याद रखना है कि एसिड का रिडक्शन NaBH4 करेगा, नहीं करेगा। कौन करेगा, ला एंड हीट। और डायरेक्टली क्या बनेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका एक, और वो चीज़ को आप 100% समझ पाएंगे। ला लेने का मतलब आपके पास क्या है, फास्ट, वेरी गुड, H-। और अगर आपके पास H- है, यहाँ देखिएगा, इसको मजाक में मत लीजिएगा, H- है तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या पहले एसिड बेस। ऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट होता है या एसिड बेस। इसका मतलब सबसे पहले क्या बन गया, मैं ऐसा बात क्यों बोला था, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एसिड में अगर लाह डालेंगे
तो सबसे पहले यहाँ से H माइनस यहाँ से क्या लेगा H प्लस, अब क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। अब ये बन क्या गया भाई सर, दिस इज कार्बोक्सिलेट अनायन, और कार्बोक्सिलेट अनायन में इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। ये मैं गिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम पे पढ़ा रहा था, राइट। बताया था ना कि अगर एसिड अगर इस अनायन के फॉर्म में आ गया तो ड्यू टू वेरी, यहाँ देखना है, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फिर भी अगर कोई अटैक करता है, अभी तक तो मैंने यही बताया था ना कि अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, बट वहाँ पे मैं सब कुछ अगर एक ही जगह पे बोल देता तो आप इस बात को नहीं ले पाते हैं। बट एक काम सिर्फ करता है, वो करता है ला, राइट, और उसमें भी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो अगर ला ले रहे हैं साथ में क्या कर, ला का मतलब आपके पास क्या है H माइनस, और साथ में क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं। जनरली ये काम नहीं होना चाहिए था, राइट, बट बिकॉज एक काम एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एसिड में ला लेकर अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो अब आपको रीजन समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि एसिड का रिडक्शन बहुत विगरस कंडीशन में होता है। वजह क्योंकि एसिड का रिडक्शन के लिए अगर ला लेंगे तो H माइनस, तो बन क्या जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। और ये बनने के बाद इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक न्यूक्लियोफाइल का वेरी डिफिकल्ट अटैक रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसका अप्रोच अगर डिफिकल्ट है ड्यू टू रिपल्सन, तो इसको हम लोग हीट करेंगे, स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे, मोमेंटम ज़्यादा देंगे और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे, राइट। और अगर आप लाह लिए हुए हैं इसका मतलब वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर भी है। अगर लाह लिए हो तो वहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ वाटर। जस्ट इस मैकेनिज्म को मैं गेस कर रहा हूँ, बस कॉन्फिडेंस के लिए आप याद रख सके। तो वाटर से क्या लेगा H प्लस एंड H प्लस, ठीक है। यहाँ से H प्लस और यहाँ से H प्लस, बन क्या जाएगा OH एंड OH। अब फिर एक थ्योरी लगा देंगे कि सेम कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं है, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यस, एक्चुअली मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन था अल्डिहाइड बनाने का, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल से पहला फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन से क्या बनता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड। तो वापस अगर आ रहे हैं तो पहले क्या बना होगा, एसिड का फर्स्ट स्टेप रिडक्शन क्या बनेगा अल्डिहाइड। लेकिन अल्डिहाइड बनने के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड जो आप रिड्यूसिंग एजेंट का कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन पे क्या अल्डिहाइड सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ का मैकेनिज्म तो आप यहाँ से आगे का मैकेनिज्म आपको दिखाने का रिक्वायरमेंट है, दिस इज द मैकेनिज्म, लिख लीजिएगा। क्या बोले, सराउंडिंग में ला है, कॉन्सेंट्रेटेड ला, वाटर वहाँ पर सम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। लास्टली यहाँ पे उपाय ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन अल्डिहाइड बनकर ही अल्कोहल पे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पहले से पता है कि यहाँ से यहाँ आना है भाया अल्डिहाइड। तो पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे होता है कि शुरू कहाँ से किए हैं, बना क्या है, उसको अब हम लोग प्रपोज करते हैं, गेस करते हैं कि क्या पाथ होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार वहाँ पे बच रहा हूँ कि डाइल्यूट नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कैसे लगता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वैसे यहाँ पे क्या लिए हुए हैं कॉन्सेंट्रेटेड ला लिए हुए हैं। तो ये डायलॉग याद रहेगा, कौन सा डायलॉग, एसिड का या तो रिडक्शन नहीं होगा, और अगर रिडक्शन होगा तो एट वेरी विगरस कंडीशन, और डायरेक्टली एसिड से क्या बनेगा अल्कोहल, कितना डिग्री 1 डिग्री, एक कन्वर्सन में काम में आएगा, ठीक है। इसको हटाएं। तो अब बोलिए किसका किसका रिडक्शन सीख लिए, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। क्या RX का रिडक्शन बाय टेकिंग NaBH4 एंड लास्ट सीख लिए, अल्डिहाइड का सीख लिए, कीटोन का सीख लिए, एसिड हैलाइड का सीख लिए, यहाँ तक तो हो गया है। अब एसिड का सीख लिए, एसिड को कौन करता है कौन नहीं करता है, लाह करता है, बट NaBH4 का पावर नहीं है। अब आइए एस्टर, यहाँ ध्यान से देखिएगा।
यहाँ देखिए, एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, बट लाह रिड्यूस करेगा, और लाह रिड्यूस करेगा क्या मिलेगा, गेस कीजिए तो, फिर बाद में मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा। देखिए ध्यान से आज का सुनिएगा, कार्बोनाइल कार्बन अगर OH बनता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अगर OH बनता है, कौन सा पार्ट, दिस पार्ट ऑलवेज गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। कार्बोनाइल कार्बन पार्ट ऑलवेज गिव्स कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, it can give 1 degree, 2 degree as well as 3 degree depending upon degree of R1 depending upon degree of what। यहाँ पे अगर C2H5 रहेगा 1 डिग्री, अगर यहाँ पे CH3 रहेगा 2 डिग्री, अगर यहाँ पे रहेगा CH3 तब कितना डिग्री। इसका मतलब एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो वी गेट टू टाइप ऑफ अल्कोहल, राइट, वन ड्यू टू कार्बोनाइल कार्बन एंड अदर ड्यू टू अल्कोक्सी पार्ट, अदर ड्यू टू विच पार्ट, दिस पार्ट, बट दिस पार्ट ऑलवेज गिव्स कितना डिग्री। इसका मतलब कार्बोनाइल कार्बन पे अगर OH हो रहा है, फॉर एग्जांपल एसिड हैलाइड, कौन सा, एसिड हैलाइड में X चला जाता है और कार्बोनाइल कार्बन पे OH आता है, कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। तो यहाँ पे बनेगा RCH2OH एंड R1OH। ये ऑलवेज कितना, ये याद रखिएगा एस्टर के लिए, एस्टर का अगर रिडक्शन करते हैं, एस्टर का अगर रिडक्शन करते हैं तो कार्बोनाइल कार्बन का दिस पार्ट, मतलब दिस पार्ट, इसको लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, ऐसे लिख लीजिएगा, दिस पार्ट रिडक्शन में ऑलवेज गिव्स कितना डिग्री, गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, बट दिस पार्ट कैन गिव can give 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. चलिए मैकेनिज्म, लाह का मतलब हम लोग के पास क्या है, फास्ट H माइनस, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होने का चांस है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होने का चांस नहीं है, राइट। तब यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा RCO माइनस H, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हाइड्रोजन डज नॉट बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप। इसका मतलब अगर एक बार H आ गया तो यहाँ से फिर लिविंग ग्रुप जैसा नहीं आउट होगा। अब यहाँ पे बोलिए कॉमन डायलॉग, सेम कार्बन पे O माइनस OR सर्वाइव करेगा, कौन किसे आउट करेगा, ना ही इसका सराउंडिंग है ना ही इसका सराउंडिंग तो H माइनस का है। तो अगर कॉमन सराउंडिंग नहीं है तो जिसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा वो दूसरे को आउट कर देगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्या बन गया, तो सर A बन गया दिस वन प्लस R1O माइनस, R1O माइनस, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आना अभी कौन सा रिएक्शन हुआ है, बोलिए SNTH, यहाँ से यहाँ तक आना अभी तो कौन सा रिएक्शन, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, भाया विच पाथ, न्यूक्लियोफिलिक, बट यहाँ पे रुकेगा नहीं, वजह यहाँ देखिए भाई, अल्डिहाइड जिस कंडीशन को लेकर आप काम कर रहे हैं वो कंडीशन है लाह का, और अगर आप लाह लिए हो सोल्यूशन में और वहाँ पे अल्डिहाइड है तो क्या अल्डिहाइड सर्वाइव करेगा या इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लाह लिए हुए हैं तो क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट अबाउट दिस वन, तो R1O माइनस, तो लाह लिए हुए तो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर तो रहेगा ही, तो O माइनस वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस, और बन क्या जाएगा R1OH। किसी को प्रॉब्लम मैकेनिज्म में समझ में आ गया, ओके। तो फाइनली बनेगा क्या, फाइनली यहाँ पे बनेगा
CH2OH अब प्लस R1OH, बट ये क्या रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखिए आप में से किसी को भी कोई भी प्लेलिस्ट फाइल का अगर रिक्वायरमेंट रहेगा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करते रहिएगा। हाँ एक आध दिन लेट हो सकता है बट एग्ज़ाम से एक महीना पहले मांगिए ताकि आपने और उसको उस लिंक को आप सेव करके रख लीजिएगा। किसी भी चीज़ का जितना भी मैं पढ़ाया हूँ फर्स्ट में आने वाला है जो है तो मांग सकते हैं। ये नहीं कि सर पता नहीं क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलूँगा, एग्ज़ाम का टाइम है, मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, ठीक है। बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन का तो ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जिसको जो भी चाहिए, ठीक है। बट एक कितना क्या रहेगा 1 डिग्री, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो सर ये एस्टर का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं अल्कोहल में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्या इसको एस्टर जब पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन लेने का रिक्वायरमेंट है या फास्टली निकल जाएंगे, राइट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एसिड एनहाइड्राइड, हम लोग RX देख लिए, अल्डिहाइड देख लिए, कीटोन देख लिए, राइट, एसिड हैलाइड देख लिए, एसिड देख लिए, एस्टर देख लिए, करेक्ट। इसमें और डिफरेंट एग्जाम्पल लेने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। R1 कैन बी वेरी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, करेक्ट। अब बाकी R कैन बी वेरी, मेन कुछ भी रहेगा, बाकी तो प्रोडक्ट ही लिखना है ना, ठीक है। यह है एसिड एनहाइड्राइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एसिड एनहाइड्राइड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, बट कौन रिड्यूस करेगा, लाह रिड्यूस करेगा। ज़्यादा बेटर रहेगा, जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ए पार्ट भी ध्यान से देखिएगा, ए पार्ट भी अल्कोहल बनेगा। दिस कार्बोनाइल कार्बन ऑल्सो कन्वर्टेड टू व्हाट, इस कार्बोनाइल कार्बन पे भी OH आएगा और एक कार्बोनाइल कार्बन पे भी क्या आएगा OH। इसको भूल जाइए मॉर्फोलॉजी में। अब बनेगा क्या R1 CH2OH एंड R2 CH2OH। मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, पहले लिखिए। इसका मतलब है कि एसिड एनहाइड्राइड का अगर रिडक्शन करते हैं तो दोनों कार्बोनाइल कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा और वहाँ पे क्या आएगा OH एंड OH। और ये भी कितना डिग्री, कार्बोनाइल कार्बन से पे अगर OH आता है तो कितना डिग्री 1 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और ये भी कितना डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे शॉर्ट नोट्स में रखिएगा, ठीक है। कल का क्लास में NCERT लेकर आना है ऑर्गेनिक का, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक है, इसमें हेलोजन डेरिवेटिव रहेगा, हेलोल्केन जो भी रहेगा, हेलोबेंजीन, फिनॉल, एक ही साथ है ना, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वो पूरा लेकर आना है। पूरा क्या NCERT ही लेकर आइए, पढ़ा दूंगा बायोमोलिक्यूल्स, मतलब बहुत टाइम में भी है, कुछ बचा अल्कोहल में तब ज़्यादा बचा हुआ ही नहीं है। शेयर करता कब, जब मुझे लगता कि नहीं पढ़ा पाते, इसको बहुत सफिशिएंट है, टाइम है। आपको तो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा ना, और टाइम नहीं बचेगा तो प्लेलिस्ट फाइल शेयर करेंगे। बस आप मुझे एक ही कोऑपरेट कीजिए कि अच्छा आपका मतलब प्रैक्टिकल का भी सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है क्या, टेस्ट लाइक अल्कोहल का टेस्ट। ऐसे मैं टेस्ट भी पढ़ाते जा रहा हूँ, लाइक 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, जो ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट फिर भी एक खाली बस हेल्प करना है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली का इनऑर्गेनिक पढ़िए NCERT और कैटलिस्ट के बुकलेट से, ठीक है, और किसका हेलोजन फैमिली का, क्योंकि उसका अगर टाइम शायद नहीं मिल सके, अगर मिलेगा तो वो उसको भी पढ़ा लेंगे। एक क्लास नाइट्रोजन का बचा हुआ है तो वो करते रहिए, बायोमोलिक्यूल्स तक मैं देख लूँगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ। यहाँ देखिएगा मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिए तो स्टूडेंट कैसे रहेगा।
यहाँ देखेंगे, करेक्ट ना, क्योंकि इसमें देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले नहीं होगा। R1O माइनस H R2। अब यहाँ देखना है सेम कार्बन पे O माइनस और O सर्वाइव करेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ देखना है कि यहाँ का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है। ये मैं बहुत बार बोलूँगा बात, यहाँ का लोन पेयर इसके साथ क्या है, और ड्यू टू रेजोनेंस इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वीक होगा, मतलब एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, राइट। दैट्स वाई ए यहाँ आएगा और यहाँ से ए चला जाएगा और बनेगा क्या स्टूडेंट, बोलिए क्या क्या बनेगा। फर्स्ट सर एक ए वाला पार्ट तो अल्डिहाइड बन गया, करेक्ट है ना, और ए पार्ट क्या बन गया, दिस वन। यहाँ तक सही है। और किसको लेकर काम कर रहे हैं, बोले ला। अब यहाँ पे देखना है सबको, देखते हो अभी जस्ट किसी का याद दिलाता है, एसिड का रिडक्शन करना स्टार्ट किया तो पहले तो यही तो बना था। नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ एसिड का रिडक्शन। एसिड का रिडक्शन किए तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर बना क्या था, कार्बोक्सिलेट अनायन। इसका मतलब है कि यहाँ पे आने के बाद इसका मतलब है कि जस्ट लाइक एसिड का रिडक्शन हो गया। जस्ट लाइक व्हाट, किसके साथ मैच कर गया, एसिड का रिडक्शन के साथ। इसका दैट्स वाई अगर इसका दोनों सेक्शन का रिडक्शन करना चाहते हैं तो लाह का अमाउंट कम लेना है या ज़्यादा लेना है, अदरवाइज इसका रिडक्शन ही नहीं होगा। इसका तो हो जाएगा बट इसका रिडक्शन, लेकिन अब इसका रिडक्शन का मैकेनिज्म दोबारा बताने का रिक्वायरमेंट है या एसिड में कवर कर चुके हैं, जस्ट कवर किए हैं। तो यहाँ पे ला लेंगे, क्या बन जाएगा, R1CH2OH, और यहाँ भी लाह लेकर हीट करेंगे, क्या बनेगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी डन इसका, ठीक ना। यहाँ लिख लीजिए जस्ट लाइक एसिड, जस्ट लाइक एसिड R2। दिस इज द वजह कि मैंने पहले एसिड का रिडक्शन पढ़ाया, मुझे पता था कि बीच रास्ते में मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पढ़ा दिया, तब मेरे लिए यहाँ पे कंफर्टेबल जोन रहा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बनेगा, लाह का मतलब H माइनस, और साथ में थोड़ा हीट भी कर देते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ला। प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। CO2 देखो तो मैंने सही लिखा, ए पार्ट इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे एक कार्बन है ना, यहाँ पे तो OH बनाना है, गो थ्रू द मैकेनिज्म। तो एक मिथाइल एक सेक्शन क्या देगा, मिथाइल अल्कोहल, एक सेक्शन क्या देगा, इथाइल। बट इस बात के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं दिया था, मुझे पता था कि हाँ ये बनेगा, राइट। CO2 को मतलब आप ऑक्सीडेशन कर दिए यहाँ नहीं, ये तो लिविंग ग्रुप नहीं है, राइट, ये तो कार्बोनाइल कार्बन पे यहाँ पर अटैक होगा। एक मिनट, मैं किस बात के लिए क्वेश्चन लिया होगा,
मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये एच माइनस, ये पहला स्टेप है, एच माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? मैं इस चीज़ को चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ या यहाँ? इस पे नहीं, इस पे। बोले क्यों? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, आप तो कुछ और आंसर देना चाह रहे थे। मैं क्वेश्चन इस बात के चेक करने के लिए, एक मिनट, किसी पे भी अटैक करेगा प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे, प्रोडक्ट पे फर्क। बट अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में, खैर इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड एंड हाइड्राइड का अगर रिडक्शन कर रहे हैं बाय टेकिंग लॉ, तो एच माइनस का पहला अटैक किस कार्बोनाइल कार्बन पे होना चाहिए? इस पे या इस पे? इस पे। वजह, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका रिएक्टिविटी कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट रहा था, राइट? कितना जगह पे काम में आना स्टार्ट हो गया। तो वैसे जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन रूल, कॉमन कॉन्सेप्ट, उसको पकड़ के रखिए। हर जगह पे मैं उसी को अप्लाई करूँगा, इसलिए मैं डायरेक्टली जनरलाइज ही पढ़ाया था। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स, वो मुझे बहुत जगह हेल्प करेगा, ठीक है? तो एक्चुअली मैं बाकी मैकेनिज्म मुझे ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, बट अगर कोई मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो जैसे मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो बच्चे भी सोचें अच्छा राकेश सर यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे ही अटैक करता हूँ। भाई यहाँ पे मुझे नहीं पता था, हिडन था, पर जहाँ पे हिडन नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि किस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कहीं दूसरी जगह फर्क पड़ जाए प्रोडक्ट पे, करेक्ट? ओके, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप याद करेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, सारा कहानी ख़त्म कर लेते हैं। बोलिए सर हेलो अल्केन, वो तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी। उसके बाद नाइट्रो, राइट? एक नाइट्रो को भी काउंट कर लेते हैं रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अल्कोहल का रिडक्शन तो करेंगे नहीं बाय टेकिंग लॉ। अल्कोहल का रिडक्शन होगा क्या? बाय टेकिंग लॉ। यहाँ देखना है सबको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल का रिडक्शन नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं है तो रेड फॉस्फोएच आरएच बन जाएगा, करेक्ट? लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ला और NaBH4, इसका भी थोड़ा बात कर ही लेते हैं। ला या NaBH4 अल्कोहल का रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? ये आपसे क्वेश्चन है साहब। आप कहाँ खोए खोए रहते हैं? एकदम बिल्कुल थोड़ा एक्टिव रहिए, लगता है एकदम उदास मन से जैसे बैठे हुए हैं। खुश रहिए ना कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, राइट? फर्स्ट टाइम आ रहा है, बोर्ड के लिए इतना 2 साल से इसी के लिए पढ़ रहे हैं, या थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे हैं? नहीं होता है, बोर्ड का बहुत प्रेशर होता है। मुझे याद आ रहा है अपना बोर्ड का, यकीन करेंगे ये डायग्राम में कितना बार बनाया होगा। हम लोग के टाइम पे सब्जेक्टिव एग्जाम था, 9th और 11th और 12th दोनों आता था। उस टाइम पे दोनों आया था भाई, लेकिन सर वही रहता था और देख के बीच में। तो ये मुझे याद है अभी तक कि बोर्ड में बैठने से पहले कम से कम तो इसको 10 बार इस डायग्राम को बनाया होगा मैं डेरिवेशन के लिए। क्योंकि डेरिवेशन आता था 10 को, 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। जो आज देखते ना कि अच्छा राकेश सर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इनको तो सब याद ही है। उसके पीछे कम से कम 10 बार ड्रॉ किया हुआ होगा उस टाइम पे। अभी 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो 20 बार और ड्रॉ किए होंगे, तो 30 टाइम्स तो हो गया, तो हर स्टेप याद हो गया है, राइट? बट अपने टाइम पे मैं भी आप ही लोग जैसा स्टूडेंट था, इसको कैसे ड्रॉ करके इसका डेरिवेशन करता होगा वहाँ पे, तो डेरिवेशन तो पूछा जाएगा। तो सर गॉस लॉ लगा देते, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, गॉस लॉ भी सीखे हुए थे, बट मान लेते हैं कि कोई ऐसा भी तो रहेगा अनसिमेट्रिकल जिसमें गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। और फिर भी हम लोग के टाइम पे एक चलता था गैस पेपर, पता नहीं आप लोग को चलता है नहीं चलता है, सैंपल पेपर, वही सैंपल पेपर इज काइंड ऑफ हॉट गैस पेपर। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग ब्रिलियंट गैस पेपर, नालंदा गैस पेपर, और एक्चुअली गैस पेपर वही लोग सेट करते थे जो बिहार पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते थे। तो वही लोग क्वेश्चन भी सेट करेंगे मेंस एग्ज़ाम का, और उन्हीं लोग का ऑथर है वही हैं। तो 80% बोर्ड का तो 10th बोर्ड दिए हैं ना, मैच कर जाता है, राइट? 80% तो डैम से ओसवाल वगैरह से मैच कर जाता है, तो बोर्ड का तो वही क्राइटेरिया है। बट ये जो अभी बोर्ड हो रहा है फर्स्ट टर्म, वो मैच नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव है।
ये रियल आपका टेस्ट हो गया कि आपको कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है नहीं है। सब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्या होता है कि एकदम पैटर्न सेम है, हर साल 80% क्वेश्चन बैंक बना के चले गए, 80% सिमिलर ही आएगा, बट ऑब्जेक्टिव में फंसेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे जो सही से नहीं पढ़े, ये जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो हम लोग के नेचर को सूट करता है, राइट। हम लोग जैसे नेचर का टीचर को सूट करता है, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम स्कूल के टीचर को सूट करता है, ऑब्जेक्टिव का टाइप पैटर्न कोचिंग वाले टीचर को सूट करता है। चलिए, क्यों नहीं इसको रिड्यूस करेगा स्टूडेंट? तो सर OH को एज ए लिविंग ग्रुप, OH कैसा, एक मिनट, OH कैसा लिविंग ग्रुप है? वर्स्ट। इसको आउट करना है तो मीडियम शुड बी एसिडिक। अगर यहाँ पे H माइनस है तो H माइनस OH से क्या लेगा? अब बन क्या जाएगा? और ये जब O माइनस बन जाएगा तो कभी आउट होगा। और ला का मतलब आपका मीडियम काइंड ऑफ बेसिक, H माइनस, ला का मतलब आपका मीडियम क्या है? इट इज काइंड ऑफ व्हाट? बेसिक। कभी आउट होगा? दैट्स वाई अल्कोहल को ला या NaBH पे रिड्यूस नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि अल्कोहल का रिडक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बहुत सारा रास्ता है, करेक्ट। तो नहीं सर, इसका रिडक्शन के लिए मतलब ए रिड्यूस नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। वजह क्या था? ए बन जाएगा। एक ऐसा लिविंग ग्रुप है, खराब या महा खराब? यस। लेकिन सर मुझे इसमें चाह रहे थे कि ला ही लेते, देखो था ना कि नहीं सर इसका मन बचा हुआ, इसका यूज ही करें, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। आपका लाइफ का टारगेट बना लिए थे कि नहीं सर इसको यूज करना ही था, करेक्ट। अब तो ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बट उसमें बी केयरफुल। अगर 3 डिग्री RH रहेगा तो RH बनेगा, तो कोई बात नहीं, तब NaBH4 ले लेंगे, रास्ता सब कुछ ओपन है, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे। अगर इसका रिडक्शन करना है और एक स्टेप में यहाँ पे आना था, तब क्या ले लीजिए? एटम बम, यही है ना, 8 फास्फोरस HI। चलिए, तो चलिए हम लोग का अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, एसिड अनहाइड्राइड हो गया, और कोई फंक्शनल ग्रुप? नाइट्राइल, वेरी गुड। और क्या रहेगा? आइसोनाइट्राइल और एमाइड, थायोल रहने दीजिए। और क्या रहेगा? थायोल में नहीं भी जाएगा, थायोल में भी RSH, उसका भी बोल दिए तो ले ही लूँगा, ठीक है। बट OH या SH, एक मिनट यहाँ देखिए, OH या SH, H एसिडिक रहेगा, राइट। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? S माइनस। यहाँ पे क्या बन गया है? O माइनस, ठीक है। चलिए आप ही बताइए क्या बनेगा। कोई बात नहीं, गो थ्रू द मैकेनिज्म। ए बनता है, यहाँ देखिए, RCN का रिडक्शन करेंगे बाय टेकिंग ला, तो बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री? रिएक्शन कैसे हुआ होगा स्टूडेंट? ला का मतलब H माइनस, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। N माइनस, N माइनस वाटर से क्या लेगा? बोलिए, H प्लस क्या लेगा? RNH। और आप जिस कंडीशन को लेकर काम कर रहे हैं उस कंडीशन में आपके पास हाई अमाउंट ऑफ H माइनस है, फिर से अटैक करेगा, राइट। RCHH अगेन NH माइनस, वाटर से क्या लेगा? H प्लस। दिस इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझ में आ गया है? तो फर्स्ट स्टेप कैसे होता? आपने जब RCN पढ़ाया था तो बोला था ये एक लिविंग ग्रुप है जिसमें CN माइनस लिविंग ग्रुप है एंड अटैक अकर्स थ्रू नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज तो H माइनस 1। नेगेटिव किस पे? एकदम क्लियर कट क्वेश्चन पूछना है। हाँ फिर से। RCN के केस में CN माइनस न्यूक्लियोफाइल, RCN में CN माइनस न्यूक्लियोफाइल
KCN में CN माइनस न्यूक्लियोफिल आता है, K प्लस एन CN माइनस। RCN में कहाँ पे आयन में ब्रेक है? ये KCN का मैं बात किया होगा, नॉट RCN। RCN तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या है, हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड। और हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड में, एक मिनट, ये मैं इसका बात कर रहा होगा, और ये जब ये क्या है, K प्लस एन CN माइनस, यहाँ पे थोड़े रिएक्शन होगा, इट इज काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक रिएजेंट, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये है अल्केन नाइट्राइल, वहाँ बोलिए पोटेशियम साइनाइड, ये क्या है, अल्केन नाइट्राइल है। और यहाँ पे हेट्रोएटॉम में वहाँ एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था, एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाया हूँ, मेरे साथ रिवीजन कीजिए सब लोग। एडिशन रिएक्शन दो टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन में अल्कीन और अल्काइन मोस्टली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, बट हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। तो यहाँ पे इस कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का। तो पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, नाइट्रोजन। तो कार्बन भी इस कार्बन पे कैसा कैरेक्टर रहेगा, तो H माइनस कहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। दिस इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे अटैक किया है, ठीक है। और ये बात जब बोलता हूँ तो अब मेरे माइंड में डिफॉल्ट में आ जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, आप लोग शायद बात को समझ रहे हैं। तो आप में से ऐसा नहीं कि हाँ राकेश सर यहाँ पे बोल रहे हैं, कहीं पे भी डाउट होता है क्यों यहाँ पे अटैक किए हैं, प्लीज़ पूछा कीजिए, ठीक है, मैं वहाँ पे रुकूंगा। अदरवाइज मेरे माइंड में चल रहा है ना पैरेलली कि अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अटैक किया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, जस्ट लाइक कार्बोनाइल कार्बन में ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक करते हैं, कार्बन पे क्यों अटैक करते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर, ऑक्सीजन पे निगेटिव कैरेक्टर है, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ, एक मिनट, यहाँ से यहाँ आना इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जो हुआ है उसको फिल करना है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इतना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन अगर नहीं कर पाएंगे सब लोग तो कैसे क्लास आगे बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या डिफरेंस समझ में आया, कुछ गया है या ऐड हुआ है, और क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। कौन सा एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले स्टार्ट हुआ है, राइट। यहाँ से यहाँ तक आना इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले यहाँ से यहाँ तक आए, अब वापस फिर यहाँ से यहाँ तक गए हैं, इज इट राइट। चलिए, तो आज के बाद अल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइन बनेगा, करेक्ट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लेते हैं कि एक रोड मैप का प्रॉब्लम दे दिया, अगर पूछा गया है कि ABCD आर रेस्पेक्टिवली ये तो अभी बता ही सकते हैं, ये क्या है, बोला कीजिए भाई, RnH2, करेक्ट, ओ सॉरी RCH2NH2। B क्या होगा, वन डिग्री अमाइन में अगर NaNO2 HCl जोड़ी चलते हैं तो क्या बनता है, क्लियर सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, करेक्ट ना, पढ़ाया है ना। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, किसके साथ, उसके साथ, राइट। 2 डिग्री अमाइन में अगर NaNO2 HCl जोड़ी सी डालते हैं क्या बनता है, बोलिए येलो ऑयल, क्या बनता है, नाइट्रोसो स्टेज पर रुक जाते हैं। और 3 डिग्री अमाइन में अगेन क्लियर सोल्यूशन विदाउट एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, और क्लियर सोल्यूशन ऑफ द व्हाट, सॉल्ट का क्लियर सोल्यूशन। ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं सब लोग, C क्या बनेगा,
बोलिए बोलिए। और डी क्या बनेगा? आर सी एन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी एन माइनस क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। करेक्ट। तो इस टाइप का रोड में प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा मुझे अब आप लोग जो पूछे हैं उसमें एक बात का डर हो गया है। नीलांजन, व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्यों? वेरी गुड। नहीं समझे? यहाँ पे बना था क्या? अगर जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, CH3CH2 CH2N2 प्लस, करेक्ट। और N2 प्लस अल्काइल डाइजोनियम कटाइन आर हाईली अनस्टेबल, इवन इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड -10 डिग्री सी या -20। तो उसके लिए 0 डिग्री सी हीटिंग कंडीशन है। और ड्यू टू सुपर लिविंग कैरेक्टर ये यहाँ से आउट हो जाएगा, राइट। तो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा स्टूडेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कटाइन? बोलिए। तो CH3CH2 नहीं, देखिए प्रॉब्लम पूछने से तो डिस्कशन होने से फ़ायदा ये है ना, कुछ नया चीज़ निकल के आएगा, राइट। अब यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा। हो सकता है ये बात अगर नहीं बोलते तो आप यहाँ पे OH बैठा देते, बट OH यहाँ भी रहेगा और OH यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। और यहाँ पे क्यों जाएगा? यहाँ पे क्यों आ जाएगा? क्योंकि ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। प्रॉब्लम डिस्कशन में सब बहुत बात आएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लास्ट डे तक बस मेरा क्लास कर लीजिए। अगर आप लोग को फर्स्ट टाइम में ही अपना करियर बनाना है, नॉट फॉर बोर्ड में, बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को अगर फर्स्ट टाइम में ही NIT तक जाना है और मेडिकल तक, तो जून तक मेरे साथ रहिए। जैसे बुलाते हैं, जैसे गाइड करते हैं, इतना दिन तो 2 साल तो मेरा भरोसा कर ही रहे हैं, तो जून तक मेरे साथ काम कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ सारा कुछ प्लानिंग है ना, टेस्ट लेना तो स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक चैनल में तैयारी करवाते रहेंगे। जैसे होता है ना कि जैसे किसी बैच से बहुत रिजल्ट हो जाता है, मेरे साथ ऐसा होता है किसी साल बहुत हुआ, किसी साल कम हुआ। रिजल्ट स्टूडेंट देता है, टीचर नहीं देता है। बट स्टूडेंट अगर पेशेंस वाला रहा, काम करने वाला रहा, लास्ट तक अगर लगे रहा, सभी लगता है ना कि सर अभी कम मार्क्स आ रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, डीमोटिवेट मत होइए। लास्ट होते होते तैयारी हो जाता है। लास्ट होते होते, जैसे अभी मैं ड्रॉपर बैच में, अब वहाँ पे जाके देखिएगा नोटिस बोर्ड पे डेली DPP का रिजल्ट होगा, राइट। बायो का टेस्ट ले रहा हूँ, डेली ड्रॉपर बैच में ले रहे हैं। वैसे ही आपका भी फर्स्ट टर्म के बाद डेली बायो का टेस्ट अरेंज कर दूँगा। जब भी आइएगा 20 मिनट का टेस्ट दीजिए हर पेपर का, जितना तब तक तो आपको तो एकदम डन हो चुका होगा, बायो खत्म, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू फिनिश। वैसे ही केमिस्ट्री का भी कर देंगे 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। ऑर्गेनिक जब फर्स्ट टर्म का डिस्कशन करेंगे तो पहले 1 आवर आपको मैं ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव दूंगा, आप ट्राई कीजिए, और 1 आवर में मैं डिस्कशन करूँगा। तो आप जो पढ़ा दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव पहले आप बनाइए 1 आवर में, फिर 1 आवर में मैं लास्ट में 1 आवर में क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। जो बन गया फाइन, जो नहीं बना उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, राइट। हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए आपके सॉल्यूशन में 2 कार्बोकटाइन है, वाटर का अटैक यहाँ भी होगा, वाटर का अटैक, इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं ए भी बनेगा अब प्लस ए बनेगा, बट ए क्या रहेगा? मेजर, और ए क्या रहेगा? बट यहाँ पे आर बिकॉज मैं हिडन कर दिया था, बट यहाँ भी मुझे यहाँ पे जैसे ही देखिए, मैं मुझे ये बात कैसे ख्याल आया, जैसे ही RCH2H मैंने लिखा तो सोचा कि यहाँ तो कटाइन बनेगा, और यहाँ पे रिएरेंजमेंट का भी चांस है, हो सकता था। बट अगर कुछ नहीं देता, क्वेश्चन को ही अगर मैं हाइड करके दिया तो आप भी आंसर ऐसे ही हाइड करके दे दीजिए। पर ऐसे क्वेश्चन देंगे तब गो थ्रू द मैकेनिज्म, ठीक है। Okay everyone, RNC लाह लेकर रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा?
मुझे लगता है ए बनना चाहिए। दिस वन वजह मैं एक गेस कर रहा हूँ, ऐसे इसको थोड़ा सा हम लोग गूगल भी कर लेंगे, ठीक है। अल्काइल आइसोनाइट्राइल व्हेन ट्रीटेड विथ ला, तो अगर गूगल करके देखिए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, देख ही लीजिए। अल्काइल आइसोनाइट्राइल व्हेन ट्रीटेड विथ ला। कुछ प्रोडक्ट है या नहीं है, या नो रिएक्शन? अल्काइल आइसोनाइट्राइल का नहीं है। देखो कहाँ पे है, डिट्टो वही तो लिखे हैं, राइट। यहाँ देखिए, यही है ना स्ट्रक्चर। लाल लेंगे, इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये तो ऑलरेडी मैं गिग्नार्ड डिजाइन के टाइम पे पढ़ाया हूँ, RCN भी और RNC भी, और वहाँ पे एक जनरल बात बताए थे, ऐसे कंपेयर किए थे। देखिए एक चीज़ मानिएगा कि मैं जितना भी मैगजीन में जहाँ जहाँ पे जो बात बोला हूँ, सब मुझे एक एक लाइन एक एक वर्ड याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लिया था, तो मैं बोला था कि देखिए यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे NU और यहाँ पे N करेक्ट। और जब ए रहेगा तो एक्चुअल में ये होगा कार्बन पे ही इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने वहाँ पे सिखाया था आप लोग को। तो सबसे पहले ला है तो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ, देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, ऐसे वहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्टली वहाँ पे जो प्रोडक्ट में देखा तो डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी है, बट इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे अगर ए है तो अगर ला है सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रहेगा, वाटर से क्या लेगा H+, क्योंकि H- का, एक मिनट, H- का अभी अटैक करने का कोई जगह है, इस पे अटैक करेगा नहीं, क्यों, पेंटावैलेंट हो जाएगा और निगेटिव रिएक्शन होगा नहीं। तो पहले माहौल बनेगा, वाटर से क्या ऑब्जर्व किया H, अब H- का अटैक पॉसिबल है, हाँ या ना। क्या बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C H एंड H, और फर्दर H- का अटैक होगा। किस पे होगा, कार्बन पे ही होगा, क्योंकि हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर। क्या बन जाएगा RN- H एंड H, ये वाटर से क्या ऑब्जर्व कर लेगा H+, क्या बन जाएगा RNH। बढ़िया क्वेश्चन। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ एक जगह आपने सीख लिया। अल्केन नाइट्राइल का बाय टेकिंग ला रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन RCH2NH2, बोलिए RCH2, बट RNC का करेंगे तब क्या बनेगा 2 डिग्री अमाइन RNHCH3। तो मैकेनिज्म तो आप, हाँ बोलिए, कहाँ पे समझ में नहीं आया। हाँ बट वहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल था, बट वहाँ पे एक्चुअल में जो लिए हुए हैं वो हाइड्रोलिसिस से अलग कंडीशन लिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस से ज़्यादा फास्ट क्या रहेगा, रिडक्शन होना, इसलिए वहाँ पे वो नहीं होता है। ऐसे मैं पढ़ाया हूँ कि अगर सिर्फ बेस रहा, हाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि RN+ ट्रिपल बॉन्ड C- वाटर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा H, करेक्ट। ये मैकेनिज्म मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
और यहाँ पे H माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NC डबल बॉन्ड NCH2। एक मिनट यहाँ देखिएगा, तो बट सिर्फ बेस तो RCN में भी बना था, राइट। बट एक्चुअल में वहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पहली बात। दूसरी बात है कि एक्चुअल में ये जो यहाँ पे जो लिए हुए हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहले हाइड्रोलिसिस का मतलब नहीं लग रहा है कि इट इज काइंड ऑफ थोड़ा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक पार्ट CO2, वन ऑफ द पार्ट क्या बनेगा, CO2 बनकर तो आउट होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा क्या, आप लिए हुए हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें भी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो किसकी तरफ जाएंगे, रिडक्शन की तरफ। इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ लाल जब लेंगे तो सिर्फ बेस होते हुए भी मैं क्या बना रहा हूँ, रिडक्शन का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं आपके जगह पे रहता था शॉर्ट नोट्स में ऐसे, एक बार मैकेनिज्म के साथ समझ लिया, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए फास्ट होने के लिए एक जगह लिख लेता इसका RCH2NH2, करेक्ट। और RNC के लिए क्या, कंक्लूजन RNHCH3, दिस इज द कंक्लूजन। अब बोलिए स्टूडेंट, आप लोग बस फंक्शनल ग्रुप बोलते रहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बढ़ते रहूँगा। क्या बनेगा, अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक एमाइड बचा हुआ है और थायोल, राइट। इसको हटाएं, इसको हटाया जाए शुभांकर, वो नहीं पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल के फंस गया कि सारा फंक्शनल ग्रुप बोलिए, आप लोग खोज के निकाल रहे हैं, मतलब क्या पूछा जाएगा वो भी तो मैटर करता है, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। RNC ही पूछने का चांस कम रहेगा। चलिए स्टूडेंट, एमाइड बोलिए जी, ग्यास गूगल कीजिए तो 1 डिग्री एमाइड बाई टेकिंग ला। मैं पहले गेस कर रहा हूँ, मेरे कॉपी में नहीं है, ये देख सकते हैं, नोटबुक में नहीं है। मैं गेस कर रहा हूँ 1 डिग्री एमाइन बनना चाहिए, 1 डिग्री एमाइन RCH2NH2। तो 1 डिग्री एमाइड व्हेन ट्रीटेड विथ ला, व्हाट द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट जान जाते हैं फिर मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। 1 डिग्री एमाइन RCH2NH2। दिस इज द मैकेनिज्म। क्या बोले, सेम कार्बन पे OH और NH2, तो किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा, NH2 का, इसे मैंने OH को आउट किया। पहले प्रोडक्ट मुझे पता है, राइट, कि नाइट्रोजन को बचा के रखना है, ये भी दिमाग में चल रहा था कि नाइट्रोजन को बचा के रखना है, वो कैसे रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे OH और NH2 के फॉर्म में रहेगा, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, OH NH2, और यहाँ से किसे आउट किया, एक गेस किया। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि भाई ये रिएक्शन विगरस कंडीशन पे हो रहा है,
और जो रिएक्शन ये सिर्फ मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको खुश करने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा सा मैकेनिज्म रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा याद करने में। पर जो रिएक्शन वेरी ड्रास्टिक कंडीशन पे हो रहा है उसका मैकेनिज्म नहीं, वो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है कि 1 डिग्री अमाइड गिव्स 1 डिग्री अमाइन। ज़्यादा क्रेडिट आपको इसको याद करने में रहेगा। बट मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है मैकेनिज्म रॉन्गली बट करेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि गलत हो, लेकिन फिर भी ड्रॉ करें आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। और जो ड्रॉ करिए हैं वो प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हो गया ना? चलिए, बट ज़्यादा आपको इसको याद रखना है कि 1 डिग्री अमाइड ला लेते हैं तो क्या इसको कौन रिड्यूस नहीं करेगा? NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4 तो बहुत कम का रिडक्शन करता है, हम लोग रट चुके हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री अमाइड के बाद कितना डिग्री अमाइड? 2 डिग्री अमाइड का देखिए तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? हाँ, एक मिनट, एक और गेस करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जस्ट लाइक एसिड, जस्ट लाइक एसिड, यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होने का चांस है, यहाँ भी एसिड बेस, इसको लिख लीजिए। फिर एक और देखते हैं, इसको हटाएं। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा आप लोग समझे? ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन बिकम स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इनका क्वेश्चन ये था। तो यहाँ से अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन लिए हुए हैं तो यहाँ पे समथिंग लाइक दिस ए भी हो सकता है, साथ में हीट भी कर रहे हैं, NH माइनस। ए मेरे लिए और भी अच्छा रहा। करेक्ट है ना? वाटर से क्या ले लेगा? करेक्ट। बट इसमें एक समस्या क्या था मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक आने के बाद अगर टॉटमराइज करें तो फिर से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? 1 डिग्री अमाइड पे। नहीं था, टॉटमराइजेशन अगर हो गया, अगर टॉटमराइजेशन होगा तो RC⸻O NH2 ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट अगर इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं हाँ, उपाय नहीं है ना, आउट तो करना ही है, राइट। अब वापस इसको रिड्यूस करते रहिए। एक बार करेंगे तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे NH बनेगा। फिर सेकेंड टाइम कीजिए, या ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आउट करने के बाद इसको बना लीजिए, इसका तो 1, और उसके बाद इसका केस तो पढ़े हुए हैं। अब दोनों में से जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। वो भी सही है, ये भी सही है। और लास्टली इसका मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा सही है। ये सही है क्या है कि 1 डिग्री अमाइड का रिडक्शन करेंगे बाई टेकिंग लास्ट तो क्या बनेगा? RCH2 NH2। क्योंकि रिडक्शन होता तो देखिए 1 डिग्री अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H जुटेगा, OH है NH2 है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? यहाँ देखिएगा, ऐसा नहीं कि ये डिस्कशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, मुझे पहले से ही पता है सब कुछ, वो सब एक्टिंग हो रहा था। OH NH2 तो एक्चुअली पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पहले तो OH बनेगा, करेक्ट है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और सेम कार्बन पे OH NH2 है। तो अब यहाँ पे मैं गेस कर रहा था कि कौन किसको आउट करेगा, जो पहला मैं स्टेप चल रहा था। तो OH रहेगा तो इसको जाना पड़ता, और A रहेगा तो इसको जाना पड़ेगा। तो इसका लोन पे डोंटिंग पावर यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग इसे आउट करके फिर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको फर्दर रिडक्शन करके CH2 बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट, तब मुझे लगता है कि लाह का कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा लाह डिजर्व नहीं करता है। ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप हो गया। 2 डिग्री एमाइड, RC⸻O NH R1, बोलिए क्या बनेगा? अब गूगल मत कीजिएगा। R बोलिए तो क्या बनना चाहिए? यही बनना चाहिए मोस्ट लाइकली।
RCH2NH R1 लिख लीजिएगा। मैकेनिज्म लिखिए, डू बाई माई सेल्फ, खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा। खुद से करने का रिक्वायरमेंट नहीं, बस याद रखिए। ओके एवरीवन, तो अल्कोहल का, नॉट फिनॉल, कल का क्लास में अल्कोहल का कर सकते हैं। कल 2 क्लास है ना, ऑलमोस्ट लास्ट क्लास नहीं, फर्स्ट टाइम लास्ट क्लास। बट अल्कोहल का अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं कल के क्लास के बाद मैं आपको वहाँ पे हेडिंग लिखवा के छोड़ूंगा कि अल्कोहल में अभी 3 क्लास और लूँगा आफ्टर फर्स्ट टर्म, जिसे पढ़ाऊँगा हाइड्रेट, हेमीएसीटल, एसीटल, हेमीकेटल, केटल। ये सब अल्कोहल में ही पढ़ाते हैं, बट वो अभी आपको नहीं लगेगा क्योंकि वो सब अल्डिहाइड का पार्ट है, तो बाद में देखेंगे। ठीक है, आज का इतना। अच्छा, एक मिनट, लास्ट में छूट गया है, एक रिएक्शन छूट गया। लिख लीजिए स्टूडेंट, इसको Na2H4 भी करता था, बट जिसको Na2H4 करेगा उसको लाभ भी करेगा, आज जिसको Na2H4 नहीं करेगा उसको भी लाभ करेगा। तो Na2H4 इसको नहीं करता था, राइट, बट ए इसे करेगा, लिख लीजिएगा।